नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVTV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि क्या आप लोगों के अनुसार तीनों ही कृषि कानून रद्द होने चाहिए या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी के बाद अब अडानी ने खोला है किसानों के खिलाफ मोर्चा, आंदोलन के विरोध में शुरू किया है विज्ञापन अभियान। क्या कुछ है पूरा मामला जान लेते हैं दोस्तों। मोदी सरकार के विवादित तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन में अपना नाम गूंजने के बाद अब अडानी समूह ने आंदोलन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अडानी समूह ने उत्तर भारतीय और पंजाब के अखबारों में विज्ञापन देकर के अपनी सफाई पेश की है। समूह ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान कल्याण के लिए काम करने वाली कंपनी को निहित स्वार्थों के द्वारा बदनाम किया जा रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब अडानी समूह उतर आया है किसानों के खिलाफ और किसानों को ही यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अडानी समूह और बीजेपी, अडानी, अंबानी और गोदी मीडिया मिलकर के लगातार किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर पे आप लोगों का क्या कहना है जरूर बता सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। गुजरात के डिप्टी सीएम बोले किसान आंदोलन में घुस आए हैं खालिस्तानी और पाकिस्तानी अराजकता फैलाने की फिराक में। आप लोगों को बताते चले शायद ही कोई ऐसा बीजेपी का नेता बचा हो जो किसान आंदोलन को लगातार बदनाम करने की कोशिश ना कर रहा हो। किसानों की मांगों का हल निकालने में नाकाम बीजेपी सरकार और उसके नेताओं का अन्नदाता को लेकर के विवादित बयान लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक और विवादित बयान सामने निकल के आया है। यह बयान गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल की तरफ से सामने निकल के आया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन अब किसानों का नहीं रहा है। नितिन पटेल ने कहा है कि इस आंदोलन में खालिस्तानी और पाकिस्तानी घुस आए हैं। उन्होंने कहा है कि आंदोलन कर रहे सभी किसान ऐसे नहीं है, लेकिन 25,000 में 5,000 ऐसे लोग हैं जिनका आंदोलन से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग चाहते हैं कि देश में अराजकता फैले और लोग सरकार और बीजेपी से नाराज हों। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता नितिन पटेल ने दिया है काफी विवादित बयान, और लगातार बीजेपी और गोदी मीडिया की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए, किसानों को बदनाम किया जाए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी सरकार इस समस्या का कोई भी हल निकालने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। किसानों की मांग है कि कृषि कानून रद्द किए जाएं, उस पर बीजेपी विचार नहीं कर रही है, लेकिन लगातार किसानों को बदनाम करने की साजिश रच रही है बीजेपी। इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। हाथरस कांड, सीबीआई रिपोर्ट पर संजय सिंह बोले बलात्कारियों को बचाने वाले सीएम योगी को सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, तुरंत दें इस्तीफा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप और हत्याकांड मामले की जांच कर रही सीबीआई ने हाथरस के SC/ST कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की है। अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने साफ शब्दों में लिखा है कि पीड़िता का गैंगरेप कर हत्या की गई। इस पूरे मामले में हाथरस प्रशासन ने गैंगरेप की बात से इनकार किया था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार पर कई सवाल उठे थे। अब सीबीआई की चार्जशीट में आरोप तय कर दिए गए हैं, जिसके बाद योगी सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए ट्वीट किया है। आप लोगों को बताते चले, संजय सिंह ने कहा है कि हाथरस कांड पर सीबीआई जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद आदित्यनाथ सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। पूरी सरकार बलात्कारियों को बचाने में लगी थी, लेकिन सरकार को कोर्ट और सीबीआई दोनों से ही अपमानित होना पड़ा है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि संजय सिंह ने मांगा है योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र पंचायत चुनाव पर किसान आंदोलन का असर पड़ना पूरी तरीके से तय, इसलिए ज्यादा परेशान है बीजेपी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एक महीने से भी कम समय बचा है जब महाराष्ट्र के 36 में से 34 जिलों में 14,234 ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी को पसीने इस कारण आ रहे हैं कि कृषि कानूनों को लेकर के यहाँ के किसान भी
गुस्से में है और इसका असर इन चुनावों पर होने का पूरा आसार है। यहाँ गुस्सा बढ़ने की वजह यह भी है कि बीजेपी नेता और उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल ने 9 दिसंबर को कहा है कि 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर के जारी किसानों के विरोध प्रदर्शनों के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चले, हाल में विधान परिषद की रिक्त 6 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी की करारी हार ने भी फडणवीस पर से भरोसा कम कर दिया है। इस चुनाव में बीजेपी को आरएसएस के गढ़ नागपुर वाली सीट तक कांग्रेस के हाथों गंवानी पड़ी है, जो पार्टी के लिए एक बहुत ही तगड़ा झटका है। देख सकते हैं कि महाराष्ट्र पंचायत चुनाव पर किसान आंदोलन का असर पड़ना तय, इससे काफी परेशान नजर आ रही है बीजेपी। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले 75 सीट पर लड़ेंगे चुनाव, भाजपा ने साथ नहीं लिया तो ममता बनर्जी से करेंगे गठबंधन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में एनडीए के साथ होकर के सरकार चला रहे जेडीयू ने मिशन बंगाल को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के अब जेडीयू तैयारियों में लग गई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बंगाल चुनाव में 75 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपा का साथ छोड़कर जेडीयू ममता बनर्जी के साथ बंगाल चुनाव में उतर सकती है। ये बड़ा बयान दिया है यहाँ पर नीतीश कुमार ने। जेडीयू का कहना है कि भाजपा से विचार विमर्श किया जाएगा, जिसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। आप लोगों को बताते चले, जेडीयू ने कहा है कि अगर भाजपा से बात नहीं बनती है तो हम ममता बनर्जी के साथ चले जाएंगे, ये यहाँ पर साफ कर दिया है जेडीयू ने। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी सरकार से तीखा सवाल और कितने किसानों को कुर्बानी देनी होगी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है दिन पर दिन। पिछले 23 दिनों से आंदोलन जारी है। आप लोगों को बताते चले, लगातार विपक्षी पार्टियां भी खुल करके मोदी सरकार के इन तीनों ही कृषि कानूनों का विरोध कर रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर के ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से तीखे सवाल करते हुए ट्वीट किया और कितने किसानों को कुर्बानी देनी होगी। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने किसानों की मौत वाली अखबार की एक रिपोर्ट को यहां पर शेयर कर लिखा और कितने अन्नदाताओं को कुर्बानी देनी होगी, कृषि विरोधी कानून कब खत्म किए जाएंगे। राहुल गांधी अपने ट्वीट से लगातार बीजेपी और मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, राहुल गांधी ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, जान लेते हैं। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 16 पायदान नीचे गिरा, व्यक्तिगत आजादी में 10 में से 6.30 अंक। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो कि एक वैश्विक नागरिक आर्थिक और निजी स्वतंत्रता जैसे कारकों की रैंकिंग है, जारी हुई है। रैंकिंग में भारत को 116 देशों में से 111वें पायदान पर रखा गया है। पिछले साल भारत की रैंकिंग 94 थी। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, भारत ने जहां निजी स्वतंत्रता के मामले में 10 में से 6.3 स्कोर किया है, तो वहीं आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 6.56 स्कोर किया है। भारत का कुल ह्यूमन फ्रीडम स्कोर 6.43 रहा है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि कुछ समय में कुल मिलाकर के स्वतंत्रता में काफी गिरावट आई है। 12 प्रमुख श्रेणियां जिन्हें रिपोर्ट में मापा जाता है कि 5 श्रेणियों में गिरावट देखी गई है, जिसमें धर्म, पहचान और रिश्ते की स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था शामिल है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी बन गई है। यह यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का। आप लोगों को बताते चले, किसान पिछले कई दिनों से सर्दी में लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी बन गई है, जो किसान की मेहनत की गंगा को मैली कर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पैसा कमाना चाहती है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जोरदार हमला बोला है केंद्र में बैठी मोदी सरकार पर। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों,
उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर योगी सरकार से जवाब तलब। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के धर्म परिवर्तन को लेकर के जारी अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 जनवरी तक जवाब मांगा है और याचिका को सुनवाई के लिए 7 जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने सौरभ कुमार की जनहित याचिका पर दिया है। जनहित याचिका में अध्यादेश को नैतिक व संवैधानिक रूप से अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है और कहा गया है कि इस कानून के तहत उत्पीड़न पर रोक लगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मामला पहुंचा हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने योगी सरकार से धर्म परिवर्तन अध्यादेश पर जवाब किया है तलब। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। हाथरस कांड में चार्जशीट हुई दाखिल, प्रियंका गांधी अखिलेश यादव ने योगी सरकार को चौतरफा घेरा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप और हत्याकांड में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने 22 सितंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की है और निर्णय कोर्ट के ऊपर छोड़ा है। आप लोगों को बताते चले इस पूरे मामले में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे सत्य की जीत बताया है। एक तरफ सरकार संरक्षित अन्याय था, दूसरी तरफ परिवार की न्याय की आस थी। पीड़िता का शव जबरदस्ती जला दिया गया, पीड़िता को बदनाम करने की कोशिश हुई, परिवार को धमकाया गया, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत हुई है। सत्यमेव जयते, ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और इशारों ही इशारों में योगी सरकार पर किया है जोरदार हमला। तो वहीं आप लोगों को बताते चले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी हाथरस केस पर राज्य की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा सरकार से बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता है, ना इंसाफ ना हक। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि योगी सरकार अब चौतरफा आ चुकी है विपक्ष के निशाने पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी के भाषण को बताया है सरासर झूठ, कहा भीख नहीं एमएसपी का हक चाहिए, लेकर के रहेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों ही कानूनों की वकालत करते हुए मध्य प्रदेश के किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का दावा करते हुए कहा है कि हमने किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया है। साथ ही उन्होंने गन्ना किसानों को मदद दिए जाने का भी दावा किया है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो आप लोग भी जानते ही हैं। पीएम मोदी के इन दावों को किसान नेता राकेश टिकैत ने सरासर झूठ करार दिया है। टिकैत ने पीएम मोदी के दावों को गलत बताते हुए कहा है कि किसानों से चर्चा की बात पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने यह भी कहा है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का दावा भी सरासर झूठ है। टिकैत ने कहा है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट विस्तृत है, बीजेपी ने इस पर चालाकी दिखाते हुए कमेटी के फार्मूले को बदल करके किसानों का हक मारा है। ये यहाँ पर राकेश टिकैत ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लिया है यहाँ पर निशाने पर। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों ने UNDP पर जानी है। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।